नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। कुल 7,000 पदों पर लेखपाल की वैकेंसी है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है और साथ में इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। पूरा ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे एक एक विषय को टॉपिक वाइज। और साथ में पूरा एग्जाम पैटर्न भी इसका देखेंगे, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय से पूछे जाते हैं, कितना समय दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है या फिर नहीं होता है। इन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में देखेंगे क्या इस भर्ती के लिए पेट की आवश्यकता होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यदि आप लोग इस बार लेखपाल भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योग्यता यहाँ पर देखेंगे। योग्यता के अंतर्गत सबसे पहले आयु सीमा के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की छूट भी इसमें दी जाती है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए लेखपाल भर्ती के लिए। और साथ में यूपी ट्रिपल एस सी पेट अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। पेट 2023 पास होना चाहिए। पेट 2023 के आधार पर ही ये लेखपाल की भर्ती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको योग्यता के बारे में बता दिया गया, आयु सीमा के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद पूरा ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे टॉपिक वाइज। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, लेखपाल भर्ती में कुल 100 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला विषय हिंदी है, इससे 25 प्रश्न। दूसरा गणित है, गणित से 25 प्रश्न। तीसरा सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न। इसके बाद चौथा है ग्राम समाज एवं विकास, यहाँ से 25 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाता है और समय 120 मिनट का होता है। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया गया। अब इसका सिलेबस देखेंगे टॉपिक वाइज ऑफिशियल। तो चलिए इसका ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताया गया है दोस्तों कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं वह विकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर परीक्षा योजना के बारे में बताया गया है। सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 अंकों का होगा। गणित से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 अंकों का होगा। ग्राम में समाज एवं विकास से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 अंकों का होगा। कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा और ये 100 अंकों का होगा। समय 2 घंटे का दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर बताया गया है 1/4 अंक का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा पाठ्यक्रम देखेंगे ऑफिशियल। सबसे पहले सामान्य हिंदी का देखेंगे। सामान्य हिंदी में किस किस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। टॉपिक है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित और अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये पूरा हिंदी का सिलेबस है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पूरा सिलेबस यहाँ पर हिंदी का दिया गया है। इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, दूसरा विषय है गणित। गणित में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अंक गणित एवं सांख्यिकी में टॉपिक दिया गया है संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, साइडियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट,
आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। इसके आगे यहाँ पर दिया गया है बीज गणित का सिलेबस, जो कि गणित के अंतर्गत ही है। बीज गणित के अंतर्गत आप लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। इसके बाद रेखा गणित के अंतर्गत दिया गया है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पूरा गणित का सिलेबस दिया गया है, आप लोग पूरा सिलेबस देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अगला विषय है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का सिलेबस आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। इसके साथ में यहाँ पर बताया गया है विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न इसमें होंगे। चौथा विषय है ग्राम्य समाज एवं विकास। इसके अंतर्गत ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। ये पूरा सिलेबस ग्राम्य समाज एवं विकास का है। तो यहाँ पर चारों विषयों का पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज बता दिया गया। ये पूरा सिलेबस ऑफिशियल है। ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर आप लोग टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो अगले माह में दोस्तों इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल गई होगी, ये वैकेंसी अगले माह में आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।